ट्विशा शर्मा केस से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आरोपी साहस गिरवाला को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। जबलपुर हाईकोर्ट से गिरवाला को झटका लगा है। अब गिरवाला की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई गिरवाला को गिरफ्तार कर सकती है। टीवी स्क्रीन पर दिख रही है वही छत है जहां कुछ दिन पहले ट्विशा का शव फंदे से लटका मिला था। इसी छत पर सीबीआई की टीम खड़ी है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि उस खौफनाक रात आखिर हुआ क्या था। सीबीआई टीम आरोपी समर्थ को ठीक उसी जगह लेकर पहुंची जहां वारदात हुई थी। बंद कमरे से लेकर छत तक तफ्तीश के लिए बाकायदा पूरे घटनाक्रम को दोहराया गया, यानी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। एक तरफ सीबीआई का ये बड़ा एक्शन है तो दूसरी तरफ ट्विशा के ससुराल वालों पर कोर्ट का हंटर चला है। जबलपुर हाईकोर्ट ने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। भोपाल की ट्विशा शर्मा केस की चर्चा अभी थमी नहीं कि दिल्ली और लखनऊ से दो और ऐसी घटनाएं सामने आई। एक गर्भवती ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी तो लखनऊ की श्वेता का शव फंदे से लटका मिला। दोनों शहर की घटनाएं महिला सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर रखी हैं। पहले भोपाल की ट्विशा शर्मा और अब दिल्ली से लखनऊ तक दो बेटियों की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके का है, जहां 26 साल की एक गर्भवती बहू ने मकान की चौथी मंजिल से कूदकर जान दे दी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष सोना और नकदी की मांग कर रहा था। प्रताड़ना की वजह से उनकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। तो उधर लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में भी श्वेता सिंह का शव ससुराल में फंदे से लटका मिला है। यहाँ भी मृतका के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से श्वेता को दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस अब दोनों मामलों में हर पहलू से जाँच कर रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद से जहां पर बकरीद की नमाज अदा की गई है, मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की गई है। अमन और शांति की दुआ मांगी गई। शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। मुरादाबाद संवेदनशील इलाका उत्तर प्रदेश का और ड्रोन से लगातार वहां पर पैनी नजर रखी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती है। एक और जहां बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है, वहीं इस मुहिम से बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मिर्ची लग गई है और भारत के खिलाफ जहर उगलना उन्होंने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बंगाल की नई सरकार ने घुसपैठियों के खिलाफ उठाए गए बेहद सख्त कदम और अस्थायी होल्डिंग सेंटरों की शुरुआत की है, जिससे बॉर्डर वाले इलाकों में हड़कंप मच गया है। शुभेंदु सरकार के सेक्शन से बांग्लादेशी मुफ्ती जुनैद बिन गुलजार जैसे कट्टरपंथी पूरी तरह से भड़क गए हैं और भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ ऐसी गीदड़ भभकी पहले भी कई बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने दी है, लेकिन हमेशा भारत ने करारा जवाब दिया है और अब शुभेंदु सरकार भी दे रही है। और बड़ी खबर है, बंगाल के उत्तर 24 परगना से बड़ी खबर है। जूट के खेतों से रकम मिली है। रुपए से भरे 5 ट्रॉली बैग बरामद किए गए। 2 करोड़ 24 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। नकदी की गिनती पूरी कर ली गई है। खेतों में ये बताए जा रहे रकम मिली है जूट के खेतों से। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद से ही टीएमसी नेताओं के काले कारनामे उजागर हो रहे हैं और आए दिन टीएमसी नेताओं पर सरकार कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से एक टीएमसी नेता के काले कारनामे का उजागर हुआ है। उत्तर 24 परगना में गिरफ्तार तृणमूल नेता दीपांकर भट्टाचार्य के खेत से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। ट्रॉली बैग में रखे हुए 500 रुपए के सैकड़ों नोट मिले हैं। बैग में 2 करोड़ 24 लाख रुपए मिले हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का दावा है कि रकम कई करोड़ तक पहुंच सकती है। पैसे ट्रॉली बैग में भरकर जमीन में गाड़े गए थे। और पश्चिम बंगाल के बारासात से बड़ी खबर, कादर मोल्ला समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए। टीएमसी नेता शेख शाहजहां का सहयोगी है कादर मोल्ला। हत्या और जबरन वसूली मामले में गिरफ्तारी हुई है। सीबीआई मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद से ही लगातार एक्शन देखने को मिला है। अब चुनाव के बाद हिंसा और रंगदारी के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीएमसी नेता अजीत साहा और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जहां पुलिस टीएमसी नेता अजीत साहा को अपने साथ ले जाती दिखी। पुलिस ने टीएमसी नेता को उनके घर से उठाया। टीएमसी नेता और उसके भाई पर आरोप है कि वो चुनाव के बाद हुई हिंसा और इलाके में रंगदारी मांग रहे थे। साथ ही पुलिस ने 26 लाख रुपए के साथ भारी मात्रा में कारतूस और विदेशी शराब बरामद की है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसटीएफ ने लंबे समय से फरार चल रहे टीएमसी विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार किया है। वहीं जलपाईगुड़ी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को धमकी देना टीएमसी नेता को भारी पड़ गया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने तगड़ा एक्शन ले लिया और उसके घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। हालांकि आरोपी फिलहाल फरार है।